किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र से सामने आया ये हत्याकांड सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि अधूरे प्रेम, टूटे भरोसे और बेकाबू गुस्से की दर्दनाक कहानी बनकर रह गया। 5 फरवरी 2026 को ग्राम चुनामारी बाद टोला के पास बांस के झाड़ में जब 24 वर्षीय युवती तजली परवीन का शव मिला तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मुस्कुराते सपनों के साथ जी रही एक युवती की जिंदगी इस कदर खत्म हो जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। मृतक के पिता मोहम्मद तस्लीम के बयान पर कोचाधामन थाना में कांड संख्या 68/26 दर्ज किया गया। शुरुआती दौर में एक नामजद अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। मामला की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देशन में एसडीपीओ गौतम कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन और लगातार पूछताछ के जरिए इस अधूरे सच के प्रत्येक खोली। जांच में जो बातें सामने आई वो दिल दहला देने वाली है। तजली परवीन और फैजान आलम, उम्र लगभग 21 वर्ष, पिता मोहम्मद सादिक, निवासी चुनामारी, शुक्रानी के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था। मोबाइल फोन से शुरू हुआ ये रिश्ता धीरे धीरे गहरता गया। तजली इस रिश्ते को नाम देना चाहती थी, लेकिन फैजान लगातार शादी से बचता रहा। ये टाल मोटोल दोनों के बीच तनाव और झगड़े की वजह बन गई। घटना के दिन से कुछ समय पहले एक खेत में मिले। बातचीत जल्द ही बहस में बदल गई, बहस गुस्से में बदल गई। आरोप है कि विवाद के दौरान तजली ने फैजान को थप्पड़ मारा, जवाब में फैजान ने भी उसे मारा। इस दौरान तजली द्वारा एक प्रहार से फैजान बुरी तरह आक्रोशित हो गया। पल भर के गुस्से ने प्रेम को हत्या में बदल दिया। आरोप है कि फैजान ने तजली के दुपट्टे से उसके मुंह दबाया और फिर गला घोंटकर उसकी जान ले ली। हत्या के बाद उसने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। मृतका का मोबाइल फोन अपने पास रखा और फरार हो गया। बांस के झाड़ में फेंका गया शव उस खामोश प्रेम की आखिरी निशानी बन गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फैजान आलम को गिरफ्तार कर लिया। उसके निशानदेही पर मृतका का वीवो कंपनी का मोबाइल फोन बिना सिम का बरामद किया, जबकि अभियुक्त के पास से अपना मोबाइल सिम सहित मिले। महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्राथमिकी में नामजद किए गए व्यक्ति की संलिप्तता जांच में साबित नहीं हो सकी, जिससे एक निर्दोष व्यक्ति को राहत मिली और असली गुनहगार सलाखों के पीछे पहुंच गया। उस पर जो है तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पुलिस बल पहुंचा था, थाना अध्यक्ष और एसडीपीओ भी पहुंचे थे। प्रथम दृष्टया इसको देखने से जो है वो गला दबाकर हत्या करने की बात प्रकाश में आई थी, जो कि पोस्टमार्टम में भी उसको साबित हुआ था। इस दौरान जो है हम लोगों ने इस पर गहन अनुसंधान प्रारंभ किया। कांड जो दर्ज किया गया था वो 68/26 कोचाधामन थाना कांड संख्या दर्ज किया गया था हत्या की धाराओं में। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि कांड एक नामजद व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किया गया था, परंतु अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने पाया कि इसमें साक्ष्य उपलब्ध होने के उपरांत ही कार्रवाई करनी चाहिए, और पुलिस ने गहन अनुसंधान करके यह स्पष्ट कर दिया कि जिस आदमी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था उसकी संलिप्तता इसमें नहीं पाई गई, और एक अप्राथमिकी अभियुक्त जो कि उस मृतिका जो लड़की थी उसका प्रेमी भी था कुछ दिन से, और किसी विवाद को लेकर विशेष तौर पर जो उनके द्वारा बताया गया और अनुसंधान में भी स्पष्ट हुआ कि शादी का दबाव डालने और उसी क्रम में हुए विवाद को लेकर उस लड़के ने, जिसका नाम अभी आप जिसको फॉरवर्ड भी किया जा रहा है, फैजान आलम, जो उसी गांव का है चुनामारी का, उसने उसकी गला दबाकर हत्या की, जिसमें कि उसके कपड़े को ही दुपट्टा से ही खींच करके हत्या कर दिया था, और उसके बाद उसका नीचे का कपड़ा खोल करके उसके मुंह पे भी लपेट दिया था। उसका मोबाइल भी वहाँ से उसने अपने कब्जे में ले लिया था। तो इस अभियुक्त के पास से मोबाइल भी बरामद कर लिया गया उसका, और इसने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की, और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जो बात थी वो भी प्रमाणित हुआ। इस प्रकार पुलिस के इस त्वरित अनुसंधान और गहन अनुसंधान के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को त्वरित राहत भी दिलाई गई, जिसका इसमें नाम था। साथ ही साथ जो दोषी था उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के बाद इसको गिरफ्तारी करके अब